सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस की मजीद समाअत आज 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा। क्या इस वक्त तक सब काम रोक कर रखें? हमारे अलावा सिर्फ 2 जजेस ही दस्तयाब हैं। आज ज्यादा वोट लेने वाला बाहर और कम वोट लेने वाला वजीर आला है। हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। ये इतना बड़ा मामला नहीं जिसको लंबा कर सकें। कासिम सूरी की रूलिंग वाले केस में 4 रोज में फैसला दिया। वफाकी हुकूमत पर हमने सुमोटो लिया था, अब हमने सुमोटो नहीं लिया। हुक्मरान इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान। फुल कोर्ट के मुतालबे पर पीछे न हटने पर इत्तेफाक। वजीर आजम हाउस में बड़ी बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय। मुमकिना सूरत हाल में मुतफिका हुकूमत हिकमत अमली से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, फुल कोर्ट न बनाने का फैसला मुस्तरद करते हैं। इत्तेहादी जमातें मौजूदा बेंच के सामने पेश नहीं होंगी। बिलावल भुट्टो बोले, अदालत को बार बार पार्लियामान से मुतालिक फैसले देने पड़ रहे हैं। अदालत का फुल कोर्ट बैठे और फैसला दे। तहरीक इंसाफ ने हुक्मरान इत्तेहाद के फैसले को अदलिया पर हमला करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पीडीएम सियासी दिवालियापन का मुजाहिरा कर रही है। एग्जीक्यूटिव ने अदलिया पर हमला किया। यही जज इनके हक में फैसला दें तो मिठाइयां बांटते हैं। शहबाज गिल ने कहा, गैर फितरी अलायंस बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। मर्जी के फैसले नहीं आ रहे तो इनको मर्जी के जज चाहिए। अली जैदी बोले, अदलिया को सख्त एक्शन लेना चाहिए। कौमी असम्बली को किसी सूरत तहलील नहीं करेंगे। हमजा शहबाज को हटाने का अदालती फैसला भी कबूल नहीं किया जाएगा। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान में इत्तेफाक। जराये के मुताबिक टेलीफोनिक राब्ते में फुल कोर्ट की दरख्वास्तें मुस्तरद होने पर मुशावरत। अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट पर भी बातचीत। मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम और इत्तेहादी जमातों के इजलास से भी आगाह किया। कराची में फिर से बादल बरस पड़े। सदर और ओल्ड सिटी एरिया में हल्की बारिश। आई चुंदरीगढ़ रोड के अतराफ बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात ने आज तक बारिशों की पेशगोई कर रखी है। 30 जुलाई को बारिश का एक और सिस्टम आने का इम्कान। गुज़श्ता रोज से सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 38 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। तुरजानी, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों से बारिश का पानी साफ कर दिया गया। इंतजामिया और हुकूमत का एक्शन। पूरा दिन और रात अमला सफाई और नकासी में लगा रहा। कराची के इलाके कोरंगी में बिजली के पोल से करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। हालिया बारिशों के दौरान मजमूई तौर पर करंट लगने से 9 अफराद हलाक हो चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब और सईद गनी का बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। नकासियात के इंतजामात का जायजा। मुर्तजा वहाब ने आर्ट्स काउंसिल, फ्रेयर नाला, बर्न्स रोड और मुलिका इलाकों में नाले का मुआयना किया। शाहीन कॉम्प्लेक्स और अतराफ की शाहराहों का भी जायजा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सरहदी, दाखिली, सलामती और सिक्योरिटी सूरत हाल का जामे जायजा। आर्मी चीफ ने कामयाब इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस को सराहा। सरहदों और आवाम की हिफाजत यकीनी बनाने पर जवानों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश। मुल्क में शदीद बारिशों और सैलाब पर सिविल इंतजामिया को मुकम्मल ताउन फराहम करने के अज़्म का यादा। सिब्बी में सीटीडी की कार्रवाई। एक दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा और बारूद बरामद। जेर जमीन छुपाए गए असलहे में रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर्स और प्राइमा तार शामिल। सीडी हुक्काम के मुताबिक बरामदशुदा असलहा और बारूदी मवाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होना था। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद रावल डैम पानी से भर गया। डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। हुक्काम के मुताबिक रावल डैम में पानी की सतह 1752 फीट से तजावुज कर गई। हुक्काम की शहरियों से डैम के करीबी नालों और दरिया पर जाने से गुरेज की अपील।
रावलपिंडी में बारिशों ने तबाही मचा दी, गाड़ियां पानी में बह गईं, गलियां झील का मंजर पेश करने लगीं। कॉलेज रोड, जामिया मस्जिद रोड, सदर में गाड़ियां पानी पर तैरती रहीं। मोची बाजार में भी कई गाड़ियां पानी में डूबी रहीं। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से तिजारती मराकज मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे रहे। राजा बाजार, मोती बाजार, मोची बाजार में सैकड़ों दुकानों में पानी दाखिल, ताजरों को करोड़ों रुपए का नुकसान। बाजारों में जमा पानी का लेवल शहरियों की गर्दन तक पहुंच गया। पार्टी सरबराह ने पार्लिमानी पार्टी की हिदायत को ओवर रूल किया, इस पर मुतमईन करें। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के केस में रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, मेरे जहन में क्लियर है कि कौन हिदायत दे सकता है, कौन डिक्लेरेशन दे सकता है। फैसले में वाज़ेह है कि पार्लिमानी पार्टी की हिदायत की खिलाफ वर्जी पर वोट मुस्तरद होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, हमारे ख्याल में हमारा दिया गया फैसला वाज़ेह है, पार्लिमानी पार्टी का एक मौक़िफ़ होना चाहिए। चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, पार्लिमानी पार्टी में पार्टी सरबराह की आमरीत नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा, पार्टी सरबराह का किरदार जरूर अहम है, मगर पार्लिमानी मामलात में पार्लिमानी पार्टी का बाइख्तियार होना जरूरी है। पार्टी सरबराह की आमरीत बरकरार रहने से मौरूसी सियासत का रास्ता बंद नहीं होगा। हमने अरकान पार्लियामेंट से पार्टी हेड्स की डिक्टेटरशिप के बारे में सुना है। अरकान पार्लियामेंट की आवाज को दबाने से बचाने के लिए पार्लिमानी पार्टी का किरदार होना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा, मुल्क की मौशी सूरत हाल पर हर शहरी परेशान है। मुल्क की करेंसी रोज बरोज गिर रही है। क्या वो हमारी मुदाखलत की वजह से है? क्या ये सब कुछ सियासी इस्तेहकाम न होने की वजह से नहीं? जमहूरियत में अपोजिशन का अहम किरदार होता है। अगर अपोजिशन बॉयकॉट करती है तो हम उम्मीद करते हैं कि निज़ाम चलना चाहिए। हम नहीं चाहते कि इख्तलाफात की फिजा बरकरार रहे। मसाइल हल होने चाहिए ताकि हुकूमतें अपना काम करती रहें। मरियम नवाज ने कहा, पार्टी और पार्टी हेड को देखकर आइन की तशरीह बदल जाती है। किसी भी इदारे की तौहीन बाहर से नहीं अंदर से होती है। एक गलत फैसला सारे मुकदमे को उड़ा कर रख देगा। ठीक फैसला किया जाए तो तनकीद कोई मायने नहीं रखती। मरियम नवाज ने दावा किया कि जब पिटीशन आती है पहले से इल्म होता है कि बेंच कौन सा होता है और भी जजेस हैं, क्यों नहीं शामिल किया जाता। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा, जज साहिबान ने मौका देने के बार बार कोशिश की, लेकिन ये लोग मेरिट पर बात नहीं कर रहे थे। हुकूमत की फरियाद यही थी कि टाइम दे दिया जाए। तमाम चीजें वाज़ेह हो गईं। उम्मीद है आज फैसला हो जाएगा। फारूक हबीब बोले, धौंस धमकियां देने वालों को शर्म आनी चाहिए। ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से कोई दिफा पेश नहीं कर सके। पंजाब को इनका मुंतखब वजीर आला मिलना चाहिए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, इदारे इमरान खान का साथ देकर मुतनाज़े किरदार अदा कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे इदारे गैर मुतनाज़े रहें। कुछ कुव्वतों को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अवाम अपने फैसले खुद करें। नजर आ रहा है कुछ अफराद को 1 यूनिट निज़ाम बर्दाश्त नहीं हो रहा। इमरान खान इदारों को टाइगर फोर्स में तब्दील करके राज करना चाहते हैं। अदलिया को अपना इदारा बचाने के लिए सारे जजेस को बिठाना होगा। रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल ने कहा, 3 माह में जो कुछ हुआ कौम के एतमाद को ठेस पहुंची। अक्टूबर से पहले आम इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा। हुकूमत मजीद डाके डालना चाहती है। अदालत से दरखास्त है ट्रस्टी वजीर आला के फैसले पर नजरसानी करें। ट्रस्टी वजीर आला की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को भी सजा सुनाई। मौजूदा सूरत हाल का हल सिर्फ फुल कोर्ट की तश्कील है। फुल कोर्ट बनाने से अदालत की तौकीर में इजाफा होगा। नजरसानी की दरखास्त और मुतालिका दरखास्तों को यकजा करके सुना जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक एच नाइक ने कहा, जहां तक मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात मानी। फैसला न देने और केस मुलतवी करने पर खुश हूं। किसी को फैसले पर एतराज है तो उस पर रिव्यू फाइल करें। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने कहा, चौधरी शुजात की तरफ से खत लिखने में कलीदी किरदार आसिफ अली जरदारी का है। चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला देने के जामिन आसिफ अली जरदारी थे। हम मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू में मजीद कहा, ख्वाजा साद रफीक ने मुझे टेलीफोन करके बताया कि नवाज शरीफ चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला देने पर राजी हो गए हैं।
मोनिस इलाही ने कहा काफली के एमपीएस को कोई नोटिस नहीं मिला। चौधरी शुजात की भांजी भी एमपीए हैं, उनको भी खत नहीं मिला। काफली के 9 एमपीए सुप्रीम कोर्ट में थे। परवेज इलाही लाहौर में थे। अरकान असेंबली जब भी जरूरत पड़ी अदालत में गवाही देंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ में मुकालमा। आजम नजीर ने कहा हमजा शहबाज की वाज़ेह हिदायत हैं कि फुल कोर्ट बने, बड़े सूबे के वजीर आला को घर नहीं भेजना चाहिए। चीफ जस्टिस बोले आजम नजीर तारड़ साहब आपने गलत बात की है, हमने एक वजीर आजम को घर भेजा है, आपने तो इस मामले पर मिठाइयां बांटी थी। सोशल मीडिया पर हकाइक देखे बगैर तनकीद की जाती है, उसकी परवाह नहीं। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने सुप्रीम कोर्ट में कहा चाहते हैं पार्लियामान के मसाइल पार्लियामान में हल हों, रूलिंग हाउस की अंदरूनी कार्रवाई का मामला है। चीफ जस्टिस ने कहा आइन की खिलाफ वर्जी होगी तो मामला अदालत में आएगा, हमने पार्लियामान और जमहूरियत को मजबूत करना है। चौधरी शुजात के वकील ने कहा वोट का फैसला पार्टी सरबराह का होता है, डिप्टी स्पीकर और अरकान को लिखे खत पेश करेंगे। परवेज इलाही के वकील ने फुल कोर्ट बनाने की मुखालिफत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दलाइल के दौरान अली जफर ने कहा फुल कोर्ट की क्या जरूरत है, तमाम क्या अदालती काम रोककर फुल कोर्ट एक ही मुकदमा सुने। गुज़श्ता 25 बरस में सिर्फ 3 या 4 मुकदमात में फुल कोर्ट बनी। नजरसानी दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया जाए। डिप्टी स्पीकर ने नताइज सुनाने के बाद चौधरी शुजात का खत लहराया, अदालत मामले पर कानून के मुताबिक फैसला करे। ठट्ठा में मूसलाधार बारिशों से तबाही, घारों के पहाड़ी इलाकों में बरसाती रैले से शहर मुकम्मल डूब गया। घरों में पानी दाखिल होने पर शहरियों की नकल मकानी। केटी बंदर, मीरपुर, साकरो और घोड़ाबारी का जमीनी रास्ता मुनक़ता, सैकड़ों घर ज़ेरे आब, हर तरफ पानी पानी। कराची में बारिश के बाद खतरनाक मनासिर, हम न्यूज रहा साथ साथ। कहीं गटर उबले तो कहीं नाले ओवरफ्लो हुए, दुकानें पानी में डूबी या शाहराहों पर ट्रैफिक जैम। हम न्यूज ने एक एक मसले की निशानदेही की, शहरियों की आवाज हुक्काम तक पहुंचाई। कराची में नई बारिश के बाद फिर वही सवालात, बिजली का निजाम महंगा लेकिन पुराना और खतरनाक। नदी नालों पर तजावुजात ही तजावुजात, एक घर की जगह कई पोर्शन, बड़े घर भी अपनी मर्जी से तामीर, जब जिसका दिल चाहे जहां चाहे सड़क खोद दे। गटर के ढक्कन गायब, अंडरपासेस पानी के तालाब, दुनिया चांद से आगे और कराची वहीं का वहीं। शतरंज खेलने वाले रोबोट ने बच्चे की उंगली तोड़ दी। उंगली टूटने का वाकया रूस में मशीन और इंसान के दरमियान शतरंज के मुकाबले के दौरान उस वक्त पेश आया जब रोबोट को एहसास हुआ कि वो हारने वाला है। मारूफ जासूसी नॉवल निगार इब्न सफी को हमसे बिछड़े 42 बरस बीत गए। असल नाम इसरार अहमद था। फरीदी हमीद सीरीज और इमरान सीरीज की वजह से शोहरत मिली। अब हम खेलेंगे। तुम कैसे खेलोगे? अब मेरी बारी है। बारी किसी की भी हो, जब शहजादे मैदान में आए तो कतारें टूट जाया करती हैं। अम्मी हुजूर, आपका ये चांद ऐसा चकनाचूर हुआ है कि सितारे से फिर रहे आंखों में। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखा उसने जैसे मुक्का मारा, हमने अपने दाएं जबड़े पर रोका, फिर उसने एक और घूंसा मारा, वो हमने अपनी नाक पर रोका, फिर उसने एक जोरदार टक्कर लगाई, वो हमने अपने घुटने पर रोकी। सुन रही हो मलिका? नामवर मज़ाहिया अदाकार मलिक अनोखा की बरसी उर्दू, पंजाबी और सिंधी जबान पर उबूर रखते थे। ड्रामा दुबई चलो उनकी वजह शोहरत बना।